सुबह के 9:30 बज रहे थे। शर्मा परिवार के आंगन में तवे पर रोटियां सेकने की खुशबू फैल रही थी। रसोई में सोनी बहू झटपट हाथ चला रही थी। पराठे बेलते हुए उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। पीछे से मम्मी जी यानी सावित्री देवी बोली, अरे सोनी जल्दी कर दे, पापा जी को ऑफिस जाना है और समीर भी निकलने वाला है। सोनी ने कहा, हाँ मम्मी जी, बस 2 रोटियां और बना रही हूँ। उसी वक्त समीर टेबल पर बैठ गया। मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करते हुए कहा, सोनी चाय कहाँ है? उसने बिना ऊपर देखे पूछा। सोनी दौड़कर चाय रखी, फिर पराठे। सबके प्लेटों में खाना परोसने के बाद जब वो खुद बैठी तो थाली में केवल 2 रोटियां बची। सावित्री देवी ने कहा, सोनी बहू तेरे लिए बस 2 रोटियां बची है, यही खा ले और पानी पी ले, तेरा पेट भर जाएगा। सोनी ने एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर कुछ टूट गया। धीरे से बोली, मम्मी जी मेरा पेट 2 रोटियों में नहीं भरेगा, मैं अपने लिए कुछ और बना लेती हूँ। इतना कहना था कि सावित्री देवी का चेहरा तमतमा उठा। क्या मतलब? अब तू अपने लिए अलग से खाना बनाएगी? घर में जो बने हैं वही खाना चाहिए, यही तो सिखाया था तेरी माँ ने। सोनी बोली, मम्मी जी मैं सुबह से सबके लिए बना रही हूँ, बस थोड़ा सा और कुछ बना लूं। बस बस बहुत सुन लिया, आजकल की बहुएं खुद को रानी समझती है। सावित्री देवी ने झल्लाकर कहा। सोनी की आंखें भर आई, पर वो चुप रही। वो जानती थी इस घर में जवाब देने का मतलब होता है बदतमीज बहू का टैग। रात को समीर कमरे में मोबाइल चला रहा था। सोनी ने धीरे से कहा, समीर तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा आज? क्या? मम्मी जी ने सबको पेट भर के खिलाया, लेकिन मेरे लिए सिर्फ 2 रोटियां रखी। समीर ने बिना नजर उठाए कहा, तुम्हें भी तो बोलना चाहिए था पहले कि तुमने खाया नहीं, अब इतना छोटा मामला लेकर परेशान हो। सोनी को उसकी बात तीर की तरह लगी। छोटा मामला? उसने मन ही मन कहा, क्या औरत का पेट, उसकी भूख, उसकी गरिमा छोटी चीज है? उस रात वो भूखी ही सो गई, पर उसके भीतर कुछ जाग चुका था, एक आत्मसम्मान की चिंगारी। अगले दिन सोनी फिर से रसोई में थी, पर इस बार कुछ बदला था। उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, लेकिन जब उसकी थाली की बारी आई तो उसने 3 रोटियां, थोड़ी सब्जी और 1 कटोरी दही रखी। सावित्री देवी अंदर आई और देखकर बोली, वाह, अब खुद के लिए अलग लग्जरी थाली, क्या बात है? सोनी मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी कल से भूखी हूँ, लगा थोड़ा ठीक से खा लो। अरे वाह, अब बहू हमें सिखाएगी कैसे खाना चाहिए। उन्होंने ठठाकर हंसते हुए कहा, पर वो हंसी में ताने थे। उसी दिन मोहल्ले की शकुंतला चाची आई। उन्होंने कहा, अरे सावित्री जी आपकी बहू तो बड़ी स्मार्ट है, आजकल सोशल मीडिया पर उसका वीडियो घूम रहा है। उसने खुद बनाए खाने की फोटो डाली है, लिखा है हर औरत को खुद का पेट भरने का हक है। सावित्री देवी के कान सुन हो गए। क्या? सोनी अंदर से आई। हाँ मम्मी जी, मैंने कल रात एक रील डाली थी, बस यूं ही सोचा जो दिल में था कह दो, मुझे नहीं पता था कि वो रील वायरल हो जाएगा। सावित्री देवी ने गुस्से से कहा, तूने ये सब बिना पूछे कैसे किया? घर का नाम बदनाम करेगी क्या? सोनी शांति से बोली, मैंने कोई नाम नहीं लिया मम्मी जी, बस ये कहा कि हर औरत को खाना खाते वक्त शर्म नहीं आनी चाहिए। रात को पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। सावित्री देवी को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। आज की बहुएं सब कुछ पब्लिक में डाल देती है, कोई संस्कार नहीं। दूसरी तरफ सोनी डायरी में कुछ लिख रही थी, अगर अपने हक की बात करना गलत है तो फिर चुप रहना पाप है। वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक सोच की चिंगारी जला चुकी थी। सुबह जब सावित्री देवी रसोई में गई तो देखा सोनी पहले से काम में लगी थी, लेकिन इस बार उसने उन्हें रोटियां बनाते हुए रोक लिया। मम्मी जी आज रसोई में मैं और आप साथ में काम करेंगे क्या? हाँ, आप रोटी बेलिए, मैं सेकती हूँ, साथ काम करेंगे तो थकान भी कम लगेगी। सावित्री देवी पहले तो हैरान हुई, फिर धीरे धीरे रोटियां बेलने लगी। दोनों के बीच खामोश बातचीत चल रही थी, जिसमें शब्द नहीं थे पर एक नई समझ थी। सोनी ने धीरे से कहा, मम्मी जी मैंने जो किया वो घर के खिलाफ नहीं था। मैं चाहती हूँ कि कोई और बहू 2 रोटियों पर अपनी भूख ना मार दे। सावित्री देवी ने पल भर के लिए उसकी आंखों में देखा। वो वही लड़की थी जो हर सुबह सबका ख्याल रखती थी, पर खुद को पीछे रख देती थी।
उन्होंने पहली बार कहा, सोनी आज तेरी थाली में कितनी रोटियां चाहिए? सोनी मुस्कुराई, बस जितनी भूख है मम्मी जी। तीसरे दिन के बाद घर में जैसे कोई अदृश्य हलचल शुरू हो गई थी। सावित्री देवी का रवैया बदला तो नहीं था, पर अब वो सोनी को हर बात पर टोका टाकी नहीं करती थी। सोनी भी अपनी मीठी मुस्कान और धैर्य से माहौल संभाले रखती थी, पर समीर उसका पति अब चुप था। पहले जो हर बात पर मजाक करता था, अब मोबाइल से नजर नहीं हटाता। सोनी ने एक दिन धीरे से पूछा, क्या बात है समीर, कुछ परेशान हो? समीर ने बेचारी से कहा, ऑफिस में लोग तुम्हारी रील दिखा दिखा कर हंस रहे थे। कहते हैं देखो शर्मा जी की बीवी ने घर की भूख का इशू वायरल कर दिया। तुम्हें समझ नहीं, ऐसे काम से मुझ पर असर पड़ता है। सोनी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था समीर, बस अपनी बात रखी थी। बात रखना ठीक है, पर ऐसे सोशल मीडिया पर घर की बात घर में रखी जाती है। सोनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो क्या औरत के मन की बात सिर्फ रसोई की दीवारों तक ही रहे? समीर के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया और सोनी के दिल में एक और चुप्पी घर कर गई। अब मोहल्ले में सब बातें कर रहे थे, शर्मा जी की बहू बड़ी तेज है, अब तो अपनी बात इंटरनेट पर डालती है। अरे हाँ, आजकल की लड़कियां न घर संभालती है न संस्कार। एक दिन शकुंतला चाची फिर आई और सावित्री देवी से बोली, बहू को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, वरना लोग यही कहेंगे कि सास कुछ नहीं कहती। सावित्री देवी ने मुस्कुरा कर कहा, अब तो बहुएं खुद को कंट्रोल नहीं होने देती है चाची। पर भीतर से सावित्री देवी को चोट लगी थी। उन्हें लगा सोनी ने उनकी परवरिश, उनके संस्कारों पर सवाल उठा दिया है। रात को उन्होंने समीर से कहा, बेटा तेरी बीवी बहुत बोलने लगी है, आज तो उसे समझा दे, वरना ये घर कब टूट जाएगा पता नहीं चलेगा। समीर ने सिर हिलाया, पर उसका मन उलझन में था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी एहसास था कि सोनी गलत नहीं है। उस रात घर में गर्मा गर्मी हो गई। सोनी ने देखा कि फिर से उसके लिए खाने में कम रोटियां रखी गई। उसने बस चुपचाप थाली उठा ली और बोली, मम्मी जी मैं अपने लिए बना लूं। सावित्री देवी बोली, फिर वही बात, अब ये घर दो हिस्सों में बंट जाएगा, सास का खाना और बहू का खाना। समीर भी चिल्ला पड़ा, बस करो सोनी, अब ये रोटियां वाला ड्रामा मत करो, हर चीज को बड़ा मुद्दा बना देती हो। सोनी के भीतर सालों की चुप्पी अचानक फट पड़ी। ड्रामा? जब कोई औरत अपनी भूख की बात करे तो वो ड्रामा लगती है। जब सास बेटे के लिए 4 रोटियां रखे और बहू के लिए 2, तब वो संस्कार कहलाता है। सावित्री देवी सन्न रह गई। घर में एक पल को ऐसा सन्नाटा छाया जैसे दीवारें भी सुन रही हो। सोनी ने थाली नीचे रखी और बोली, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक इस घर में बराबरी की थाली नहीं परोसी जाएगी। वो उठकर कमरे में चली गई। समीर ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। रात को सावित्री देवी को नींद नहीं आई। उन्हें याद आया, जब वो नई नई बहू बनकर आई थी, तब उनकी सास ने भी उनके लिए यही कहा था, तेरे लिए 2 रोटियां काफी है, और उन्होंने भी बिना कुछ कहे मान लिया था। वो चुप रही और वही चुप्पी अब परंपरा बन गई। उन्होंने गहरी सांस ली और आंखें बंद की। सोनी की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, बराबरी की थाली चाहिए, एहसान की नहीं। सुबह जब सोनी उठी तो देखा रसोई में सावित्री देवी पहले से मौजूद थी। टेबल पर 4 थालियां रखी थी, सबके लिए बराबर खाना। यहाँ तक कि सोनी की थाली में भी 4 गर्मा गर्म रोटियां और उसकी थाली सबसे अच्छी सजी थी। सोनी ने आश्चर्य से पूछा, मम्मी जी आपने? सावित्री देवी बोली, आज से इस घर में कोई भूखा नहीं रहेगा, न बहू न सास, और न ही बेटा और बहू में कोई भेदभाव किया जाएगा। सावित्री देवी ने सोनी से कहा, बेटा जैसे मेरी सास ने मेरे साथ किया था, वही व्यवहार मैं आज तक तुम्हारे साथ कर रही थी। लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि जरूरी नहीं कि एक बहू के साथ अगर उसकी सास ने गलत किया हो तो वो भी अपने बेटे की बहू के साथ गलत करे। ये सुनकर सोनी की आंखें नम हो गई। पहली बार सावित्री देवी ने उसे घर की बहू नहीं बल्कि घर की बेटी की तरह देखा था। 3 दिन बाद सोनी ने एक और वीडियो डाली। इस बार उसने रसोई में सावित्री देवी के साथ रोटियां बेलते हुए कहा, हर रसोई की कहानी बदल सकती है, बस एक रोटी बराबरी की रख दो। वीडियो में सावित्री देवी मुस्कुरा रही थी। वीडियो वायरल हो गया। 2 रोटियां बराबरी की हैशटैग चल पड़ा। एक बहू ने सास के साथ मिलकर
घर में बराबरी की नई परंपरा शुरू की। अब घर में सब कुछ बदल गया था। सोनी और सावित्री देवी हर सुबह साथ में खाना बनाती। समीर अब समझ गया था, औरत की भूख सिर्फ पेट की नहीं, इज्जत की भी होती है। एक शाम सोनी बालकनी में बैठी थी। सूरज डूब रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी। समीर आया और बोला, सोनी, तुम्हारी रील अब मेरे ऑफिस में भी सब शेयर कर रहे हैं, इस बार तारीफ कर रहे हैं। सोनी मुस्कुराई, देखा 2 रोटियां कितनी ताकत रखती है। समीर ने कहा, तुमने सही कहा था, घर वही है जहां सबको बराबर का हिस्सा मिले। सोनी ने उसकी ओर देखा, बस यही चाहती हूँ समीर, कि रोटियां ही नहीं सम्मान भी बराबर मिले। रात को सावित्री देवी मंदिर में दीपक जला रही थी। उन्होंने भगवान से कहा, हे नाथ, मैंने अपनी बहू को बहुत गलत समझा। वो मुझे तोड़ने नहीं, हमें जोड़ने आई थी। उन्होंने सोनी के कमरे में जाकर कहा, बहू नहीं बेटी, आज से तू अपनी मर्जी की रोटियां बना सकती है, और अगर कभी 2 से ज्यादा भी खा ले तो मुझे अच्छा ही लगेगा। दोनों हंस पड़ी और उस हंसी में वो सदियों की दीवारें पिघल गई। सोनी बहू का वीडियो अब सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं बल्कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुका था। अरे शर्मा जी की बहू देखी, सास के साथ रोटियां बेलते हुए कैसी बात कही है। आजकल तो औरतें बोलने लगी है, पहले जमाना और था। पर मानना पड़ेगा, बात सही कही है उसने। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी, पर कुछ लोगों को ये बदलाव रास नहीं आया। मोहल्ले की ही सुनीता भाभी बोली, अरे ये सब दिखावा है, बहू ने नाम कमाने के लिए सास को इस्तेमाल किया है। शकुंतला चाची ने जोड़ा, अब देखना ये बहू अगले महीने टीवी इंटरव्यू में दिखेगी। सावित्री देवी ये बातें सुन रही थी। पहले वो चुप रहती, मगर इस बार उन्होंने सिर उठाया और बोली, चाची, अगर मेरी बहू ने एक सच्ची बात कही है तो उस पर गर्व है मुझे। पहली बार सावित्री देवी ने अपनी बहू का साथ सबके सामने दिया। सोनी दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखें चमक उठी। उस शाम घर में एक छोटा सा आयोजन रखा गया, बराबरी की थाली नाम से एक सामूहिक भोजन। आंगन में लंबी मेज लगाई गई, सब औरतें आई, सासें, बहुएं, बेटियां, पड़ोसी। सोनी ने कहा, आज हर थाली में रोटियां बराबर होंगी, कोई सास ज्यादा नहीं, कोई बहू कम नहीं। सब मुस्कुरा उठी। किसी ने कहा, आज पहली बार ऐसा लगा कि खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं, रिश्तों के लिए भी है। समीर खाना परोस रहा था, सावित्री देवी उसके साथ बैठी थी। दोनों ने मिलकर कहा, घर तब पूरा होता है जब किसी की थाली अधूरी न रह जाए। अगले हफ्ते ही एक लोकल न्यूज चैनल की टीम शर्मा हाउस पहुंची। रिपोर्टर बोली, सोनी जी, आपने जो वीडियो डाली उसने देश भर में चर्चा छेड़ दी है। आपको क्या लगता है, रोटियों से इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? सोनी मुस्कुराई, क्योंकि बात रोटियों की नहीं, सम्मान की थी। जब औरत की थाली अधूरी होती है तो उसका आत्मसम्मान भी अधूरा रह जाता है। सावित्री देवी कैमरे के सामने बोली, हम पुरानी पीढ़ी की औरतों ने जो चुप्पी ओढ़ रखी थी, अब हमारी बेटियां और बहुएं उसे आवाज दे रही है, और यही आवाज असली पूजा है। रिपोर्टर ने कहा, आप दोनों को देखकर तो लगता है सास बहू शब्द अब झगड़े का नहीं बल्कि साथ का प्रतीक बन सकता है। कुछ ही दिनों में मोहल्ले की कई और सासें भी बदलने लगी। शकुंतला चाची ने अपनी बहू से कहा, आ बेटिया, आज से तू मेरे साथ रोटियां बनाएगी। समीर ने कहा, पहले मुझे लगता था तुमने मेरा मजाक उड़ा दिया, पर अब लगता है तुमने मेरी आंखें दे दी। दोनों के बीच खामोश मुस्कान बिखर गई, जिसमें सम्मान, प्रेम और बराबरी सब कुछ था। कुछ दिन बाद सावित्री देवी ने सोनी को मंदिर चलने को कहा। वहां प्रसाद में 2 रोटियां थी। सावित्री देवी ने एक सोनी को दी, एक खुद ली और बोली, आज भगवान भी बराबरी सिखा रहा है। सोनी ने कहा, मम्मी जी, शायद भगवान भी अब औरतों के हक में है। दोनों हंस पड़ी। मंदिर के पुजारी ने देखा और कहा, जिस घर में सास और बहू साथ में हंसती हैं, वहाँ साक्षात लक्ष्मी जी विराजती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।